पिछले एपिसोड में यूहा और काइतो सोल मास्टर कंपटीशन के फाइनल मैच के लिए चले गए थे, जहां उन्होंने सेंसी की मदद से उस वेयर हाउस के बारे में भी पता लगा लिया था, जहां पर कि बहुत सारे रेयर मटेरियल्स को छुपा कर रखा गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनल मैच अब स्टार्ट होने वाला होता है, इसीलिए सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और सभी लोग इसे देखने के लिए जा रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनका वेलकम करने के लिए होस्ट भी सामने आ गया था, जो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं फाइनल मैच का होस्ट हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी कंटेस्टेंट का वेलकम करने के लिए रेडी हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आउडू कॉमर्स चैम्बर के प्लेयर आते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ऑर्डिनरी अलायंस के प्लेयर, और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि सीसू अलायंस के तीनों प्लेयर भी यहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हमें तीनों ग्रुप के लीडर के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सीसू अलायंस के लीडर नानुगुआन था, जबकि आउडू कॉमर्स चैम्बर के लीडर आन लिसियांग और वहीं ऑर्डिनरी अलायंस के लीडर सिंगुआन वेयार होती है। तब इनको देखते ही सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वे बड़े ही शानदार तरीके से इनका वेलकम करते हैं। तभी नानगुंग कहने लगता है कि हमारे तीनों पार्टी ने इस गेम को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मुझे अपने सीसू अलायंस के ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए मुझे यकीन है कि हम इसमें जीतेंगे। लेकिन तभी ली सियांग उसे कहने लगता है कि शायद तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही यकीन है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे भी तीनों प्लेयर कोई कम नहीं है, इसीलिए मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के सारे गोल्ड सोल कॉइन को हम ही ले जाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि यहाँ पर तो 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन का प्राइज है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सिंगवान भी किसी से कम नहीं होती और इनसे कहती है कि अगर तुम दोनों को अपने ऊपर इतना यकीन है तो मैं भी यहाँ पर इतना आसानी से पीछे कैसे रह सकती हूँ। और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो हम वेल्थ के मामले में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, जिसका वजह से हम यहाँ पर 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन को लेकर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी इस बार मैं एंशिएंट ब्लड लाइन वाले ड्रैगन मेडन को लेकर आई हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि काइतो को इसके बारे में पता नहीं था और इसीलिए वो पूछता है कि आखिरकार ये ड्रैगन मेडन क्या है। तब इस पर यूहाई से बताता है, ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन मेडन एक स्पेशल बींग है जो कि आधी ह्यूमन और आधी बीस्ट होती है, लेकिन उसके पास में ड्रैगन ब्लड का एसेंस भी होता है, इसीलिए अगर उसने किसी सोल मास्टर के कल्टीवेशन में हेल्प किया तो फिर इसके वजह से ओरिजिनल बीस्ट का मार्शल सोल इवॉल्व हो सकता है और फिर इसके वजह से उस सोल मास्टर के पास में ड्रैगन ब्लड का लिनिएज आ जाएगा, जो कि सोल मास्टर को 9th रिंग में पहुंचाने के लिए काफी बेनिफिशियल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से हैरान होता है और फिर कहता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ड्रैगन मेडन सच में इस दुनिया में होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये ट्रेजर तो सच में काफी कीमती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नानगुंग सिंगवान के साथ में फ्लर्ट करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारे ब्यूटी ने सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगवान इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर इससे कहती है कि नानगुंग क्या तुम मरना चाहते हो। तभी यू हाव कहने लगता है कि आउडू कॉमर्स चैम्बर के पीछे तो सन मून एम्पायर की आर्मी है, जबकि सीसू अलायंस के पीछे इंपीरियल फैमिली और वहीं ऑर्डिनरी अलायंस के पीछे मिंग कैपिटल का ग्रेट नोबिलिटी। अब इसीलिए यू हाव कहने लगता है कि ये टूर्नामेंट 3 मेजर अंडरग्राउंड फोर्स के लिए है, जो कि असल में रेयर मटेरियल्स के स्मगलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा नानगुंग के साथ हुए मीटिंग के बारे में याद करने लगता है, जहां नानगुंग ने इन तीनों से कहा था कि हमारे सीसू अलायंस की इज्जत तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए अगर तुम में से कोई भी चैंपियनशिप को जीत गया तो फिर सीसू अलायंस तुम्हें इसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहता है कि क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानगुंग भी इसे दिखाने के लिए रेडी हो गया था और फिर बताता है कि ये ट्रेजर केवल सन मून एम्पायर के रॉयल फैमिली के पास है। लेकिन इसे देखते ही वे तीनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर यूहाव कहता है कहीं ये वही लेवल 9 वाला फिक्स सोल गाइड तो नहीं है जिसका यूज करके ट्रियांड्रेन अटैक करने वाला है। तभी नानगोंग से कहता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ, क्योंकि इस टूर्नामेंट के चीफ जज ने भी अपने तरफ से कोई गिफ्ट तैयार किया है। तभी हम देखते हैं कि होस्ट भी चीफ जज का वेलकम करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम भी उनका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मास्टर ये यूलिंग यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि लेवल 9 वाले सोल इंजीनियर और स्टारी स्काई डालू है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ये जगह पूरी तरह से चेंज होने लगती है, जिसे देख यूहा भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसने तो हेवन को चेंज और स्टार को मैनिपुलेट कर दिया, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि ये स्टारी स्काई डाउलो तो सच में काफी पावरफुल है। फिर वो कहने लगता है कि टीचर सुआन ने बार बार इसके बारे में जिक्र किया था और कहा था कि इसकी भी टैलेंट जिंग होंगचन से कम नहीं है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि हाई एल्टीट्यूड वाले सोल गाइड डिवाइस को बनाने के लिए बेस्ट है और वो सन मून एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल भी है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यूलिंग सबके सामने आ गया था, जो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर कंपटीशन को होस्ट करने के लिए इन्वाइट किया गया है, इसीलिए मैंने भी चैंपियन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रेडी किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में दिखाने के लिए भी रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसे सबके सामने पेश कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा भी इसका पावर को देख हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इसका औरत तो काफी खतरनाक है। वहीं उधर हम देखते हैं कि काइतो भी इस बात से हैरान था और फिर कहता है कि ये तो असल में टॉप ग्रेड वाला लेवल 9 वाला सोल गाइड डिवाइस है। तभी मास्टर यूलिन भी कहने लगता है कि ये मेरा सबसे प्राउड वाला वर्क है, जो कि असल में लेवल 9 वाला सोल गाइड डिवाइस सन मून डिवाइन ईडल है। फिर वो आगे कहता है कि ये हमारे सन मून एम्पायर
एम्पायर के स्टेबलाइजिंग फोर्स को सिंबलाइज करता है। इसलिए जो कोई भी सन मून एम्पायर के रूल के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो सन मून डिवाइन नीडल के पावर से बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मास्टर यूलिन यहाँ पर आने से पहले टियान से मिला था, जहाँ टियान ने इसे कहा था कि फाइनल में तेंगू नाम का एक प्लेयर है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि यू हाउ है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसे अपने साथ में नहीं कर सके। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन के बाद मौका मिले तो आप उसको खत्म कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन भी इसके लिए मान गया था और वो असल में इसी के लिए यहाँ पर आया होता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। तभी मास्टर यूलिन कहने लगता है कि इस डिवाइस का मैक्सिमम एल्टीट्यूड 1600 मीटर है, जो कि 30 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर मेंटल पावर काफी ताकतवर है तो फिर इसका यूज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी हो सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि चैंपियन इसके रेपुटेशन को खराब नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फाइनल मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके राउंड 1 में हर किसी को 3 घंटे के अंदर एक सोल गाइड डिवाइस को क्रिएट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और वे तुरंत ही अपने सोल गाइड को बनाने में जुट जाते हैं। मगर इस बार हम देखते हैं कि यूहा इसमें बिल्कुल शांत लग रहा था और वही मास्टर यूलिन भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगोंग को चिंता होने लगती है और फिर कहता है कि तेंगू केवल आउटर सेल को ही क्यों बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान जूजी के साथ में होता है, जहाँ टियान उससे पूछता है कि क्या तुम अंडरग्राउंड वाले सोल गाइड कंपटीशन को देखना चाहती हो, क्योंकि तुम ही तो एक सोल मास्टर हो और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। मगर हम देखते हैं कि जूजी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो इससे कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं हमेशा केवल आपके साथ में रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान भी इस बात से खुश हो गया था और फिर कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ में अकेला होता हूँ केवल तभी मुझे रिलैक्स मिलता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम बदलने लगता है, जिसकी वजह से सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वहीं हम देखते हैं कि सोल्जर भी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। तब इसे देख टियान जूजी से कहता है कि मैं तो असल में अकेले में तुम्हारे साथ में टाइम बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ स्टूपिड लोग यहाँ पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुशी यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ याओ इनके सामने आ जाता है और वो इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुशी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या अब सच में तुम किसी को गार्ड करने के लिए डॉग बन गए हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर मास्टर मू के साथ हुए बैटल में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ और फिर उसके बाद वो तो उसमें मर भी गया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुमने श्रेक के साथ में अलायंस कर लिया। तब इस पर बुशी उससे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि मेरा सेक्ट हेवनली सोल एम्पायर का नेशनल प्रोटेक्टर सेक्ट है, जबकि तुम भी कभी हेवनली सोल एम्पायर के आदमी थे। लेकिन ये जानते हुए भी कि सन मून एम्पायर तुम्हारे होमलैंड के ऊपर अटैक करने वाला है, इसके बाद भी तुम उस बुरे आदमी का साथ देने के लिए रेडी हो, लेकिन क्या तुम्हें इसके लिए शर्म नहीं आती। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और फिर वो कहता है कि ये तो हमारा पर्सनल कनेक्शन की बात है, लेकिन इसके बाद भी तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुशी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और इसीलिए वे अपने पावर को एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुशी एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ याओ अकेले इनका सामना करने लगा था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो आराम से सारी चीजें देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान अपने पावर का यूज करके अटैक करते हैं, लेकिन सियाओ याओ ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसके बाद बुशी भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ याओ ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बुशी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब इसे देख टियान कहना लगता है कि सीनियर लॉन्ग सियाओ याओ तो सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने लेवल 98 वाले 2 सुपर डालुओं को अकेले ही रोक लिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे अपने डिवाइन बुल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी था। वहीं हम देखते हैं कि बुशी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके सियाओ याओ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ याओ भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बुशी ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन यू हाउ के ऊपर अपना नजर बनाए हुआ था, जहाँ वो कहने लगता है कि इसके पास में तो एवरेज टैलेंट है, इसके अलावा इसकी स्पीड भी काफी स्लो है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि टियान ने इसके बारे में मिसजज कर लिया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यू हाउ की असल में कोई दूसरी प्लानिंग है और फिर वो कहने लगता है कि पैलेस पर तो कोई फाइट चल रही है, इसीलिए मेरे पास में केवल एक ही चांस है, क्योंकि इसी के साथ साथ मुझे कंपटीशन पर भी ध्यान देना होगा, जबकि इसी के
साथ में मैं कमांड करने के लिए अपने स्पिरिचुअल अवतार को भी भेज रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्पिरिचुअल अवतार को यहाँ से भेज दिया था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और बाकी सभी इसी का ही वेट कर रहे होते हैं और तभी वे देखते हैं कि यूहा भी यहाँ पर आ गया और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग इसे टच करके भी देखती है, जिस पर वांग चू हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुमने इस लेवल को भी अचीव कर लिया। तब इस पर टियान मैंग कहना लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंटल पावर का यूज करके स्पिरिचुअल अवतार को बनाना ही तो मेरी स्पेशलिटी है। तभी यूहा इनसे कहना लगता है कि मैं केवल एक स्पिरिचुअल अवतार हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास में अभी कोई भी कॉम्बेटेबिलिटी नहीं है, इसीलिए अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे सभी यहाँ से निकल गए थे। तभी वो कहना लगता है कि दो लेवल 98 वाले लेवल 99 वाले के साथ में मिलकर फाइट कर रहे हैं, इसीलिए अगर मेरे पास में अभी टाइम होता तो मैं इसे नजदीक से ऑब्जर्व जरूर करता, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि इनके पास में टाइम नहीं होता है और इसीलिए वे बचते हुए यहाँ से आगे निकल जाते हैं। तभी वो कहना लगता है कि सेंसी ने जिस वेयर हाउस के बारे में पता लगाया था वहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा रेयर मेटल्स हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो सन मून एम्पायर का सीक्रेट वेयर हाउस होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे वेयर हाउस के सामने आ गए थे ताकि वे यहाँ के सिचुएशन के बारे में जान सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली के पास में कुछ सोल्जर आए होते हैं जो इसे कहते हैं कि पैलेस के पास में फाइट चल रही है, जिसका वजह से सभी लोग वहाँ पर गए हुए हैं और इसीलिए क्या हमें भी वहाँ पर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली तुरंत ही इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं अकेला ही यहाँ सब कुछ देख लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सोल्जर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली ने इसे रोक लिया था और फिर चुपके से उससे कुछ पूछता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर भी उसे कुछ बताता है और फिर वहाँ से चला गया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि यूहा ये सारी चीजें देख रहा था, जबकि वही सोल्जर के जाने के बाद ली काफी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली वेयर हाउस के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख यूहा कहने लगता है कि ली ने सारे लोगों को यहाँ से भेज दिया, जिसका मतलब है कि वो भी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए वो तो सच में एक पैरासाइट है। तब इस पर वांग इससे कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो फिर हमारे पास में भी इसे लूटने के लिए कोई चांस नहीं होता। जिसके बाद यूहा इनसे कहता है कि तुम सभी अपने अपने पोजीशन के लिए रेडी हो जाओ और फिर हम देखते हैं कि वो वांग शू को इसे मारने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली काफी खुश था क्योंकि अब सारे सोल्जर यहाँ से चले गए थे और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि अब कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग शू भी यहाँ पर आ गई थी, जिसने पीछे से इसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था और फिर कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी खुश हो गए। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अब यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद यूहा चाबी को इसके हाथ से ले लेता है और फिर वो सियोंग और नाना से कहता है कि तुम यहाँ पर पहरा देना और अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी आ जाए तो फिर तुम हमें सिग्नल देकर तुरंत ही होटल में वापस चले जाना, क्योंकि हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि बेई और सेंसी तुम्हें इस स्ट्रीट के दूसरे साइड में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा और बाकी सभी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि वहीं सियोंग और नाना बाहर पहरा दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा ने चाबी से वेयर हाउस को बहुत आसानी से खोल लिया था, जिसके बाद वे इसके अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी रेयर मेटल नहीं होता, इसीलिए यूहा इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार वे सारे रेयर मेटल चले कहाँ गए। तभी वांग चू कहने लगती है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट मैकेनिज्म तो नहीं है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा अपने डिटेक्शन पावर का यूज करता है, इसीलिए इनको इसके बारे में बहुत ही आसानी से पता चल जाता है और हम देखते हैं कि सेल्फ के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा छुपा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा ने इसे बहुत ही आसानी से खोल लिया था और फिर वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके कुछ देर के बाद वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने एक और मैकेनिज्म था और उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिसके बाद यूहा समझ जाता है कि इसका कोई पासवर्ड होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो ली और सोल्जर के बातचीत वाले सीन को याद करता है, जिसके बाद उसने लिप्स को एनालाइज करके पासवर्ड के बारे में पता भी लगा लिया था और फिर वो वांग से कहता है कि तुम 2018 ट्राई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसके लिए मान गई थी और वो उसी पासवर्ड को इसके ऊपर डालती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज सच में काम करती है, इसीलिए अब आगे का गेट भी ओपन हो गया था और अब इसीलिए वे भी आगे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपटीशन का टाइम भी बीत रहा था, इसीलिए सभी प्लेयर अपने अपने सोल गाइड को रेडी करने में लगे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था और अब वे अपने कोर मैजिक फॉर्मेशन को कार्व करने में लगे होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर यूलिन को यूहा के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि बाकी प्लेयर तो काफी आगे हैं, लेकिन यूहा तो अभी भी पार्ट्स को असेंबल कर रहा है, जबकि अब तक 1 घंटे का टाइम भी गुजर गया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी भी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो असल में सीसू अलायंस की डिप्यूटी लीडर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानगोंग इसे कुछ बताता है, लेकिन लेडी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि यूहा भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर कहता है कि क्या होली स्पिरिट सेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए जल्दी करना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।